मेरा सवाल यह है कि क्या मैं ऐसी अदालतों को इस्लामी अदालतें कह सकता हूं कि जब मेरे पाकिस्तान का सिपाही अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था और उसको एक शराबी ने कत्ल किया और फुटेजेस वीडियो सब कुछ होने के बावजूद कातिल आज बाइज्जत बरी हुआ वो आपकी अदालतों से। मेरी फरियाल और मेरी ज़ैनब और उसके साथ साथ सैकड़ों हजारों ऐसे केस आपकी अदालतों में हैं। उनके कातिल कहां पर है? अपने हक के लिए निकले, खुदारा अपनी इन अदालतों को चेंज करने का कहें, खुदारा पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करने के लिए आवाज उठाए। अदालत जो जज अगर गरीब को इंसाफ न दे सके तो मैं ऐसी अदालतों पे लानत बेचकर इनको आग लगाने का कहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमर इफ्तिखार और आज मैं अपने पाकिस्तान की पाक अदालतों से हुकूमत वक्त से चंद सवालात करूंगा कि क्या मैं इस मुल्क की खुदादात को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह सकता हूं कि क्या मेरे इस मुल्क के निज़ाम को मेरे इस्लाम और अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक रखा गया। जनाब आली, अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो मैं चंद सवालात और करूंगा कि मेरी फरियाल और मेरी ज़ैनब और उसके साथ साथ सैकड़ों हजारों ऐसे केस आपकी अदालतों में हैं। उनके कातिल कहां पर है? मैंने गुस्ताखी कर दी जनाबी आली, इस सवाल को भी छोड़ता हूं। मैं उस मुजरिम को आपके सामने लेके आता हूं जिनके वीडियोस और जिनकी फुटेजेस भी आपको नजर नहीं है कि जब मेरे पाकिस्तान का सिपाही अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था और उसको एक शराबी ने कत्ल किया और फुटेजेस वीडियो सब कुछ होने के बावजूद मेरा वो कातिल आज बाइज्जत बरी हुआ वो आपकी अदालतों से। मेरा सवाल यह है कि क्या मैं ऐसी अदालतों को इस्लामी अदालतें कह सकता हूं? और आखिर में मैं अपने पाकिस्तान की आवाम से भी एक सवाल करूंगा कि अगर हम कहते हैं कि हमारे ईवान वाले चोर हैं, मुजरिम हैं, जालिम हैं, डाकू हैं, तो इन ईवान वालों को यहां तक पहुंचाने वाला है कौन? अगर वो चोर हैं, अगर वो डाकू हैं, अगर वो मुजरिम हैं, उनकी सपोर्ट करने वाला है कौन? और अगर वो चोर हैं तो याद रखिएगा, हम मुजरिम हैं, हम जालिम हैं, हम डाकू हैं, हम लुटेरे हैं। कि हर रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है, 2 दिन तक सोशल मीडिया की जीनत रहता है और उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरी ये वीडियो का मकसद कि आखिर पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, आखिर पाकिस्तान के बाज़मीर लोग, पाकिस्तान के आजाद लोग गुलाम और बेजमीर क्यों हो गए हैं? माजरत के साथ मैं गुलाम और बेजमीर लोग इसलिए कह रहा हूं कि आजाद और जमीर वाले अपना हक मांगते हैं और अपने हक लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या आज ऐसा है? क्या आज मेरी अदालतों को कोई चैलेंज करने वाला है? क्या मेरे मुल्क के इस कुफरिया निजाम को चैलेंज करने वाला कोई है? मैंने कुफरिया इसलिए कहा कि जो मैंने सवाल पूछे, जो मैंने गिला किया, जो मैंने शिकवे किए, वो तो मैं एक इस्लामी मुल्क में कर सकता हूं, उसके जवाब तो मुझे मिल सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और मैं अपनी अदालतों से, अपने हुकूमत वक्त से ये कह देता हूं, आप इंसाफ न दो, लेकिन फिर गिला ये न करना कि मेरे पाकिस्तान के बच्चे के पास पिस्तौल होगी, वो अपने इंसाफ अपने आप पे, अपने बलबूते पे करेगा। क्योंकि जो अदालत, जो जज
अगर गरीब को इंसाफ न दे सके तो मैं ऐसी अदालतों पे लानत बेचकर इनको आग लगाने का कहता हूं कि ऐसी अदालतों को आग लगाया जाए जहां पर किसी गरीब को उसका हक ना मिले, उसको इंसाफ ना मिले। और अगर मेरी अदालतों का, मेरे इन जजों का ऐसा रवैया रहा, ये ट्रेंड इसी तरह चला, तो फिर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के पास अपनी हिफाजत के लिए याद रहे कि पिस्तौल होगी। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकेगा, वो अपना हक खुद छीन सकता है। फिर आपसे कहूंगा कि गिला ना करना है। और मैं अपने पाकिस्तान की गयूर अवाम से कहूंगा कि हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान क्या होता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुदारा अपने हक के लिए निकलें, खुदारा अपनी इन अदालतों को चेंज करने का कहें, खुदारा पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करने के लिए आवाज उठाएं। शुक्रिया।